अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर ला रहे हैं, वो है कि क्या पीपल्स पार्टी की CEC इजलास के अंदर डिस्कस हुआ। वैसे तो कुछ वो पॉइंट्स हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बयान किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वो नहीं, उससे ज़्यादा धमाका खेज बातें पीपल्स पार्टी की CEC के इजलास में हुई। उसमें PDM को खुसूसी तौर पर डिस्कस किया गया और खुसूसी तौर पे नून लीग को डिस्कस किया गया और मुख्तलिफ जो कंसर्न्स थे वो शो किए गए, जिनकी बुनियाद पर यह अखज़ किया गया कि दरअसल हम नहीं, ये नून लीग है जो डील कर रही है इस्टेब्लिशमेंट से, जिसने माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट से, माजी करीब में इस्टेब्लिशमेंट से कुछ डील्स किए हैं और हमारे साथ बिट्रेल किया है नून लीग ने भी खुसूसन और बिलअमूम PDM ने। तो उसमें मुख्तलिफ कंसर्न्स जो डिस्कस की गई, हम आपको वो एक्सक्लूसिव तौर पे ला रहे हैं कि वो 6 कौन से निकात थे जो PDM छोड़ने का बायस बने पीपल्स पार्टी के भी आज के फैसले के। वरना कल ये एक तासुर था कि शायद पीपल्स पार्टी PDM नहीं छोड़ेगी, लेकिन इस्तीफों से इनकार करेगी और जो शो काज नोटिस है उसको मुस्तरद कर देगी। लेकिन आज उससे एक कदम आगे बढ़ी पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान किया कि वो भी ANP की पैरवी करते हुए PDM के तमाम ओहदों से अपने अरकान को कहेंगे कि मुस्ताफ़ी हो जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो शोकाज नोटिस को मुस्तरद करते हैं और नून लीग से माफ़ी का मुतालबा करते हैं और जो ANP है उसके लिए भी माफ़ी का मुतालबा करते हैं। तो ये चंद रखे नकात बिलावल भुट्टो ने आज, जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग की तरफ से जो एक नुक्ता उन्होंने कहा कि जो आज़म नज़ीर तारड़ थे, जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातलों के वकील हैं, उनको उन्होंने कहा कि नामजद करना अपोजिशन लीडर के लिए प्रोवोकेशन स्टेप था नून लीग का। नून लीग ने हमें प्रोवोक किया, मतलब कि इश्तियाल दिलाया। और उन्होंने ये भी कहा कि पहली बात तो है कि उनको बनाया नहीं जाना था सेनेटर, लेकिन नून लीग ने ना सिर्फ उनको सेनेटर बनाया बल्कि उनको फिर उन्होंने मुंतखब भी कर दिया कि ये ही हमारे अपोजिशन लीडर होंगे सेनेट के लिए। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ था, हम कभी भी किसी पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी कारकुन एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन जो असल जो अंदर जो चीज़ें डिस्कस हुई वो बड़ी धमाका खेज हैं। वो 6 निकात हम आपको सबसे पहले बताते हैं, फिर एक और बहुत ही जो 7वां नुकता है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से उस का जवाब है जो PDM और नून लीग कह रहे हैं कि इन्होंने हुकूमत के वोट लिए और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन में लीडर बनवाया सेनेट में। तो सबसे पहले तो हमारे तो 6 निकात हैं वो बड़े ही दिलचस्प हैं। उसके अलावा भी कुछ बड़ी अहम बातें हैं जो हम आपको साथ शेयर करेंगे, जो डिस्कस की गई। एकदम पहले बताएं कि ये जो पीपल्स पार्टी की CEC है ये 74 अरकान पर मुश्तमिल है, लेकिन कुछ अरकान कुछ ज़ाती और कुछ दीगर मसरूफियात की बुनियाद पर मौजूद थे। तो 50 अरकान ने शिरकत की CEC के इजलास में और इन 50 के 50 अरकान के ये मुश्तरका फैसले हैं जो बिलावल भुट्टो ने अनाउंस किए। लेकिन इन लोगों ने अंदर क्या डिस्कस किया वही सबसे बड़ी चीज़ है और वो अब हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये तय हुआ था PDM के प्लेटफॉर्म पे कि फ़रतुल्लाह बाबर KP से PDM के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, लेकिन बाद में PDM उनके मुकाबले में एक और उम्मीदवार ले, तो ये पहला बिट्रेल था उनके लिए। दूसरा जो उन्होंने कहा कि जो अब इस्टेब्लिशमेंट की बात आ जाती है, वो कहते हैं कि हम पर इस्टेब्लिशमेंट का इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो वहाँ पर कहा गया कि नवाज शरीफ जो है वो कैसे बैरून मुल्क गए, उनका नाम कैसे ECL से निकला। ये यकीनन किसी डील का नतीजा था, ये CEC के इजलास में मौक़िफ़ था और उनको बाहर भेजा गया। ट्विटर हैंडल खामोश रहा मरीम नवाज साहिबा का। मरीम नवाज 1 साल तक नहीं बोली, इट मीन्स कोई डील थी तो खामोश रही। उस दौरान कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने भी लुकमा दिया कि मैं खुद जो मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज का मैं दिफा करता रहा, कोई डील नहीं, उनको जाने देना चाहिए। मैं जेल जाके मिला, मैंने कहा मियाँ साहब आप डील कभी नहीं करेंगे, मैं दिफा करता रहा। मरीम नवाज साहब को गिरफ्तारी का जब ऐलान हुआ तो मैंने जो थी कौमी असम्बली उसमें हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त तकरीर की, उनको कहा कि ये बेगैरत हैं। सब कुछ उसके बावजूद आप देखिए कि इन्होंने हम पे ये डील का इल्ज़ाम लगाता है, हालांकि ये कुछ ना कुछ तो डील थी जो मरीम नवाज साहिबा खामोश थी और मियाँ नवाज शरीफ का नाम ECL से निकल गया। फिर दूसरी जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से नून लीग की डील की एविडेंस जो डिस्कस की, जो मुबैना एविडेंस CEC के इजलास में, वो थी कि शाहिद खान अब्बासी का नाम कैसे निकला ECL से, कि वो बाहर गए,
दोहरा करके वापस आए। कहा गया कि पीडीएम में जो सीईसी थी पीपल्स पार्टी का, उसमें कहा गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम ईसीएल पे है, साबिक सदर आसिफ ज़रदारी का नाम ईसीएल पे है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो राजा परवेज़ अशरफ हैं उनका नाम ईसीएल में है, इनके नाम तो नहीं निकाले गए। ये फैसिलिटी सिर्फ शाहिद खान अब्बासी साहब को भी दी गई। फिर कहा गया कि जो बल्दियाती निज़ाम जो पंजाब में बहाल हो जाता है, ये भी मुबैना तौर पर कहा गया कि ये भी शायद किसी डील का ही नतीजा है। फिर इसी तरह कहा गया कि जो पंजाब में इसके अलावा कहा गया कि जो शाहिद खान अब्बासी है, जब हमको खबर दे रहे हैं कि कहा गया कि जब हैदराबाद जलसा था तो शाहिद खान अब्बासी ने हाथ से पकड़ा बिलावल भुट्टो को। ये बिलावल भुट्टो ने खुद बताया सीईसी को कि, और उनको साइड पर लेके उनको कहा कि हमारे पास पंजाब में 22 वोट एक्स्ट्रा हैं, आप बराए मेहरबानी को सेनेटर खड़ा करें, हम पीपल्स पार्टी को वो 22 वोट दे देंगे। तो कहा जाता है कि उसके बाद पीपल्स पार्टी ने आके आपस में मशावरत की और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऑफर को कबूल करते हैं और फिर कोई सेनेटर ले आते हैं। लेकिन कहते हैं उसके बाद हम शाहिद खान अब्बासी को फ़ोन करते रहे, उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाया और नून लीग ने पीटीआई से मुबैना तौर पर डील कर ली। मुबैना नहीं बल्कि यकीनी तौर पर वो डील हुई जो काफ लीग के थ्रू हुई, चौधरी परवेज़ अली ने कराई और पीटीआई के और नून लीग के, और सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए और उस डील करवाने के बदले में काफ लीग को एक सेनेटर कामिल लीग आगा मिल गए। तो कहा गया कि ये भी एक डील थी, तो हमने तो नहीं इसके ऊपर इतराज़ किया। फिर कहा गया कि पंजाब हुकूमत जो नून लीग नहीं गिराती और जो सेंटर में भी अदम एतमाद का वोट नहीं लाई जाती, दरअसल ये नून लीग है जो इस हुकूमत को बरकरार रखे हुए है और ये कोई ना कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील है। उनका कहना था कि वहाँ पर बताया गया कि जो मरीम नवाज साहबा हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि हमें उस्मान बुज़दार को नहीं हटाना चाहिए, इसकी ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें अगले इलेक्शन में बहुत फ़ायदा होगा। तो कहा जाता है कि ये इस चीज़ की निशानी है कि ये नून लीग है जो पंजाब हुकूमत नहीं गिरने दे रही, और फिर अगर पंजाब हुकूमत नहीं गिर रही तो फिर सेंटर कैसे गिरेगा। तो ये नून लीग है जो किसी न किसी क्वार्टर में इसने कोई डील की हुई है जो नहीं गिरने देना चाहती। इसके अलावा जो एक और बात जो बड़ी दिलचस्प की गई वो बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया जब कहा गया कि ये एतराज़ किया जा रहा है कि हमने बाप के वोट ले लिए और यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनवा लिया हुकूमती वोटों से। तो उस पर कहा गया कि जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये एतराज़ है तो उस वक़्त नून लीग और पीडीएम की दीगर जमातें क्यों खामोश थीं जब यूसुफ रज़ा गिलानी अपोजिशन में रहते हुए सेनेटर मुंतखब हो गए थे कौमी असम्बली से। कहा गया कि अगर नून लीग के भी तमाम वोट मिला लिए जाए, बाकी जमातों को मिला लिए जाए तो यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं बनते थे सेनेटर। तो यकीनन फिर पीटीआई के ही लोगों के हमने वोट तोड़े तो ये सेनेटर मुंतखब हुए। तो अगर तब यूसुफ रज़ा गिलानी को हुकूमत के वोट लेकर सेनेटर बनवाना जायज़ था तो अपोजिशन लीडर बनवाना नाजायज़ कैसे हो गया। तो ये भी एक एतराज़ का जवाब दिया गया और फिर ये सब कुछ डिस्कस हुआ वहाँ पर। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो बात कहा जाता है कि शायद साबिक सदर आसिफ ज़रदारी साहब ने की, उन्होंने कहा कि हमें ताना दिया जा रहा है कि हम कमज़ोर हैं, हम सिंध में हैं और हम सिर्फ कमज़ोर हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। उसमें कहा गया कि नून लीग पंजाब की जमात है, नून लीग की पंजाब से बाहर नशिस्तों का तनासुब उसकी कुल नशिस्तों में करीबन 3% के लगभग बनता है, जबकि उसके मुकाबले पीपल्स पार्टी की सिंध से बाहर नशिस्तों का तनासुब 16% प्लस में जाता है, 16% से भी ज़ायद है। तो ये कहा जाता है कि ये इसकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी पर ये इल्ज़ाम भी गलत है। जबकि ये भी कहा गया कि जो पीडीएम है उसको नून लीग ने हाईजैक कर लिया गया है और नून लीग है जब उसको चला रही है और पीडीएम अब नून लीग की बी टीम है और नून लीग की डिक्टेशन पे चल रही है। ये वो तहफ़्फ़ुज़ात थे जो वहाँ पर डिस्कस किए गए। अब बात यह है कि ये बात तो वाकई काबिल देखने वाली है कि अब आने वाले दिनों में अगर नून लीग भी कहती है, जैसा कि एहसन इकबाल और दीगर ऐलान कर रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देती तो हम नहीं कौमी असम्बली से और दीगर असम्बली से मुस्ताफ़ी होंगे। तो लोगों को पहले पता था, फिर इतना क्यों हार्ड स्टांस लिया गया कि इन दिन पीडीएम आज टूट गई, क्यों आखिर ऐसा हुआ? ये अपोजिशन को भी सोचने की जरूरत है, इतना प्रीमेच्योर डिसीजन क्यों लिया? तो ये सब कुछ आज वहाँ पर डिस्कस हुआ। कहा गया कि ये इस्तीफ़े मशरूत करना भी दरअसल शायद पीडीएम को तोड़ने की एक साजिश थी। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आज डिस्कस हुई। बिलावल भुट्टो ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे, जो पीडीएम के दीगर जो
पीपल्स पार्टी की सीईसी के दीगर जो 49 अरकान थे उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे कि ये चीज़ यूँ होनी चाहिए थी। और उस दौरान सबसे ज़्यादा फिर जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया वो बुनियादी तौर पर नून लीग पर ही किया गया। और फिर बिलअमूम PDM को डिस्कस किया गया कि PDM ने क्यों ये रास्ता इख्तियार किया। तो हम आपको इस पर आगाह करते रहेंगे और आपको नई से नई इसमें जो पेशरफ्त होगी उस पर आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।